नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और आज भी कल की तरह गैप डाउन मिला है, तो यहाँ पर हमको फिर से ध्यान से ट्रेड करना होगा बिकॉज़ आज हम फिर से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे कि हमको बाइंग साइड का कोई ट्रेड मिले। आज की प्रॉब्लम ये है कि आज मार्केट जो है कल की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, चार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए बिकॉज़ कल जैसे ऊपर जाके वापस नीचे आया था और कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट दिया था, तो आज थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अभी तो खुलते से ग्रीन कैंडल बनाई है, ये ग्रीन कैंडल सही है हमारे लिए और यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 56,000 का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड नीचे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर रुक के हमको ट्रेड करना पड़ेगा। देखते हैं, अभी चलने देते हैं मार्केट को। तो यहाँ पे दोस्तों हम ट्रेड बना लेते हैं बिकॉज़ मार्केट जो है सही जगह पे है और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी की पोजीशन बना ली है, सेंसेक्स की पोजीशन, और निफ्टी में हम 700 का एक लॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है और पोजीशन में थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखना चालू हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने ट्रेड बनाया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर खुलते से मार्केट अपसाइड गया और उसके बाद 56,000 का ब्रेकआउट डायरेक्ट कर दिया और उसके बाद में क्लोजिंग पॉइंट का रेजिस्टेंस लेके डायरेक्ट बैंक निफ्टी डाउन साइड आने लगा और बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे एक कैंडल लेके आया। तो यहाँ पर ये चीज़ श्योर हो गई थी कि मार्केट जो है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लिया क्लोजिंग पॉइंट का, उसके बाद डायरेक्ट 56,000 के नीचे एक कैंडल लेके आया और उसके बाद यहाँ से मार्केट हो सकता है एक अपसाइड का मूवमेंट दे। ये देख के हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है। निफ्टी में भी सेम टाइप का सेटअप बना था, तो यहाँ पर हमने सेम चीज़ को देख के ट्रेड लिया है। अब ये ट्रेड हो सकता है 24,855 तक कंटिन्यू जाए। हम इतना बड़ा टारगेट तो अचीव नहीं कर सकते बिकॉज ये जो मूवमेंट है पता नहीं दिन भर इसको लगा देगा अचीव करने में। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जो निफ्टी के चार्ट में लगभग 730 तक का एक टारगेट हमको दिखा सकता है। आज थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज मार्केट जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है और बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल यहीं पर है। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग बने बायर्स और सेलर्स की। तो जैसे ही हमको प्रॉफिट मिलेगा हम इमीडिएट बुक करके बाहर हो जाएंगे बिकॉज मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट, और ऐसे में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख के प्रॉफिट बना के इमीडिएट बाहर निकलना ही सही रहेगा। निफ्टी में हम चार्ट पे समझते हैं कि ये जो ट्रेड बनाया है उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, कल हमने एक लेवल ड्रॉ किया था कि निफ्टी को 24,880 के ऊपर जाने में प्रॉब्लम आ सकती है। निफ्टी ऊपर गया और उसके बाद 24,880 का रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड मूवमेंट दिया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट करके ही क्लोज किया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस जगह पे इस ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन बनी हो। इन्हीं सेलर को टारगेट करने के लिए निफ्टी एक बार अपसाइड का मूवमेंट इस जगह तक दिखा सकता है और हो सकता है कि वो एक कंटिन्यूशन में इस जगह तक भी मूवमेंट कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड बनाने का बिकॉज यहाँ के जो सेलर्स है वो तभी बाहर होंगे जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, ये सेलर्स बाहर होंगे, तभी मार्केट एक फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। तो ये एज इट इज सेटअप बैंक निफ्टी में भी है। आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो सेलिंग हुई थी इस ब्रेकआउट के बाद में, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी पुट की पोजीशन होल्ड हुई। तो सेम लॉजिक को देख के हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बनाया है। अब देखते हैं हम कितना सही और कितना गलत होता है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है बिकॉज ज़रा से मूवमेंट में हमारी पोजीशन में ग्रीन और रेड में कन्वर्जन हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि कल निफ्टी में क्लोजिंग पॉइंट पे ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट गिरा था। आज भी निफ्टी क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकआउट करके स्टेबल खड़ा है। अब यहाँ से चार्ट तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये डाउन साइड मार्केट नहीं आना चाहिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये 730 का लेवल ब्रेकआउट कर सकता है। देखिए, यहाँ पर एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है, देखिए आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि इस लेवल का निफ्टी ने ब्रेकआउट करके 2-3 रेड कैंडल बना दी है। अब यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आने की संभावना है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इस लेवल तक आया नहीं है और इस लेवल तक जब बैंक निफ्टी आ जाएगा तो हमारा ट्रेड अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। तो एक बार निफ्टी इस लेवल का फिर से ब्रेकआउट कर दे और बैंक निफ्टी 56,180 के लेवल तक आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर एक
चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है ना, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और एग्ज़ैक्टली 56,000 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेटअप जो है ना, ये बहुत नेगेटिव हो गया है। मतलब ये हो सकता है कि एक बार डाउन साइड का मूवमेंट दे दे और 929 तक का लेवल फिर से दिखा के ऊपर जाए। या तो वन शॉट में ब्रेकडाउन कर दे तो हमारे लिए सही होगा, वरना हमको वेट करना पड़ेगा एक बार नीचे का मूवमेंट आए और उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट दे। क्योंकि दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है और इसमें 56,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ी-सी नेगेटिविटी यहाँ पर दिखा सकता है। तो अगर ये नहीं दिखाए तो ज़्यादा बढ़िया है, अदरवाइज़ हमारे पास एक लेवल है 929 का, इस लेवल तक हम अपने ट्रेड में बैठ सकते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि निफ्टी जो है इसी लेवल का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सपोर्ट लेके हो सकता है कि अपसाइड का मूवमेंट क्विकली दे दे और बैंक निफ्टी जो है अपने लेवल को ब्रेकआउट कर दे। दोनों चीज़ की पॉसिबिलिटी है, देखिए अब कौन सा पहले मिलता है वो हमारे फेवर में होगा, देखते हैं। आज बहुत क्विकली प्रॉफिट कम कर रहा है मार्केट, मतलब इतना एक-एक कैंडल में वो सीधे-सीधे आधा प्रॉफिट कम कर रहा है। मतलब नेक्स्ट मोमेंट आया तो हम यहाँ पर वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर एक अच्छा कैंडल क्लोज़ कर दे, उसके बाद हम लोग बाहर हो जाएँगे। देखिए एक ही कैंडल के रिवर्सल में प्रॉफिट सीधे-सीधे 50% कम कर देता है। बिकॉज़ अभी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पर जुलाई के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ हो जाएँगे, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। तो इनकी जो प्रीमियम में है, इनकी प्रीमियम में मूवमेंट अब कम होगा और डिके ज़्यादा लगेगा। अगर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो हमारी प्रीमियम जल्दी कम होगी और जितनी जल्दी मूवमेंट देगा उतनी स्पीड से बढ़ेगी। तो हमको जितना जितना क्विक मूवमेंट मिल जाए उतनी जल्दी पोजीशन को कट कर लेंगे अब। तो दोस्तों यहाँ पर क्विकली हम अपना प्रॉफिट कट कर लेते हैं, बिकॉज़ एक ब्रेकआउट हुआ है और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ऐसा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। और आज की पोजीशन में ज़रा सी कैंडल नेगेटिव आती है और हमारा प्रॉफिट पूरा आधा हो रहा था, तो यहाँ पे इतना रिस्की हो गया था रुकना। बट प्रॉफिट की बात है कि निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था और ये अपसाइड का मूवमेंट दे सकता था। तो एक जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर कि 2 इंडेक्स ब्रेकआउट कर चुके हैं और तीसरा इंडेक्स ने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो ये इंडेक्स जो है फेल हो सकता था, ये डाउन साइड का मूवमेंट दे भी सकता था। इसका एक रीज़न ये भी था कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 56,000 का सपोर्ट ले रहा था, तो ये कब डाउन साइड आ जाता कोई भरोसा नहीं था। यहाँ पे मुझे बहुत रिस्की लग रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल का बटन रेडी रखा था कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा इमीडिएट मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। आज ट्रेड लेने का सिंपल सा रीज़न है, निफ्टी में जो कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी उस सेलिंग पे इस ब्रेकआउट के बाद में कल बहुत सारी पोजीशन को होल्ड करके लोग गए होंगे कि अब मार्केट और नीचे गैप डाउन करेगा और उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट देगा। तो इन्हीं सेलर को टारगेट करने के लिए आज हमने पहली कैंडल का वेट किया। पहली कैंडल ने जब पॉजिटिविटी दिखाई तो उसके बाद थोड़ा सा हमने और वेट किया और उसके बाद एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया। तो इस ट्रेड में हम लोगों ने इस लेवल का ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने होल्ड किया और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट हुआ, हमने हमारी पोजीशन को काट लिया। सेम एज इट इज बैंक निफ्टी में भी देखेंगे आप, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था। इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन इकट्ठी थी, उसके बाद में मार्केट ओपन हुआ, पहली ग्रीन कैंडल दी और उसके बाद मार्केट फर्दर अपसाइड मूवमेंट करने लगा। इस लेवल का जब रेजिस्टेंस लिया तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन बना लिया और उसके बाद एक ब्रेकआउट के लिए, और यहाँ पर हमको इस लेवल का तो ब्रेकआउट मिल गया, बट ये भी पॉसिबल था कि बैंक निफ्टी में इस लेवल का ब्रेकआउट पॉसिबल है और इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है मार्केट एक बार 305 तक जाए और 305 तक जाने के बाद हो सकता है उसके बाद रिवर्स हो। खैर आगे जो भी हो, हमने हमारा ट्रेड काट लिया है। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता हम दिन भर उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही डेली ट्रेड्स की लर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इससे आप क्या सीख रहे हैं। मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।